हर हर महादेव महाकाल जी का शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने तुझे कमजोर करने और तुझे अपने वश में करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने तेरे भीतर की अडिग शक्ति, तेरे विश्वास और तेरे सत्य पर टिके रहने की क्षमता को कम आंका। उनकी हर चाल और हर प्रहार ने तुझे तोड़ने के बजाय और अधिक सशक्त बनाया। तूने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब अन्याय तुझसे सामना हुआ, तूने चुपचाप और दृढ़ता से उसे स्वीकार नहीं किया। तूने गपशप और हानिकारक योजनाओं से दूरी बनाए रखी और उन लोगों का समर्थन किया जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तेरा यह साहस और ईमानदारी तेरे सबसे बड़े गुण हैं। धन्य है वह जो परीक्षण के दौरान दृढ़ रहता है, क्योंकि वह जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा जिसका वादा प्रभु ने उन लोगों से किया है जो उससे प्यार करते हैं। तेरा प्रतिरोध हर बार उनकी पकड़ को कमजोर करता गया। जब तूने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया, तेरी हर चुप्पी, हर इनकार और हर साहसी कदम ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अब समय है कि तू अपनी यात्रा और अपने उद्देश्य को और गहराई से समझे। तुझे यह जानना चाहिए कि तेरी यात्रा कभी भी यादृच्छिक नहीं थी। यह मेरे द्वारा तेरे लिए बनाए गए दिव्य योजना का हिस्सा है। जैसे जैसे तू अपनी आत्मा से जुड़ता है, तेरा अंतर्ज्ञान तेज होता है। तेरे जीवन के अनुभव और तेरा आत्मखोज का मार्ग तुझे तेरे सच्चे उद्देश्य के करीब ले जाता है। बच्चे, तेरा यह साहस और तेरा विश्वास तुझे तेरे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देगा। तू जो बन रहा है वह मेरी योजना का प्रतिबिंब है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुझे एक नई पहचान, एक नया प्रकाश और एक नई शक्ति प्रदान करेगी। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा और शक्ति तुझे संभालेगी। तू वही बना रहे जो तू है। तेरी सच्चाई और तेरा विश्वास तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए है। जब भी तुम्हारा कार्य बिगड़ता है या तुम निराश हो जाते हो, यह समय होता है अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का। लेकिन ध्यान रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए हर समाधान तैयार किया है। हर बाधा को पार करने और हर समस्या को सुलझाने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन उज्जवल और समृद्ध होंगे। हर अधूरा कार्य पूरा होगा और हर सुख तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, वे पराजित होंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर जगह विजय प्राप्त होगी। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ जाएगा और तुम्हारे जीवन में जो भी काम होगा वह लाभकारी और सफल होगा। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो ताकि वे भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई सुबह, नई खुशियां और नई ऊर्जा लेकर आएगा। याद रखो, हर समस्या का समाधान और हर कठिनाई का अंत मेरी कृपा से संभव है। तुम मेरी शक्ति का अनुभव करो, मेरी भक्ति में लगे रहो और हर हर महादेव का जाप करते रहो। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा। तुम्हें कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो परेशानियां और छल चल रहे हैं, वे अब समाप्ति की ओर हैं। जो लोग तेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाकर, इल्जाम लगाकर और मोहल्ले में अफवाहें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी असलियत अब सबके सामने उजागर हो रही है। तुम्हारा विश्वास काली मां और महादेव की कृपा पर अडिग है। यही विश्वास तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगा। मोहल्ले के लोग उनकी सच्चाई पहले ही समझ चुके हैं। उनके झूठ और चालबाजियां अब और प्रभावी नहीं होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वह समाप्त हो रहा है। तुम्हारे धैर्य और सत्य पर टिका हुआ विश्वास तुम्हें विजय दिलाएगा। उन लोगों की बुरी योजनाएं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं, अब खुद उनके लिए ही हानिकारक बनेंगी। वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। याद रखो मेरे बच्चे, सत्य का प्रकाश, सत्य हमेशा झूठ पर विजय पाता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, उनका झूठ अब टिकने वाला नहीं है। धैर्य और विश्वास, तुम अपनी शक्ति और विश्वास को बनाए रखो। यह समय कठिनाई का है, लेकिन यह बीत जाएगा। आशीर्वाद का मार्ग,
तुम पर काली माँ और महादेव की कृपा सदा बनी हुई। उनकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। आगे बढ़ो और डर को त्याग दो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मशक्तिकरण का है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं वे खुद गिरेंगे। तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वे उज्जवल और सुंदर हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है वह अब समाप्त हो रही है। अपनी आस्था को दृढ़ रखो और अपनी यात्रा पर डटे रहो। हर कदम पर महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी वह अब मेरी कृपा से समाप्त होने वाली है। काल भैरव की पूजा और भैरव अष्टमी का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। यह दिन तुम्हारे जीवन में शुभता और शक्ति का संचार करेगा। शिव और शक्ति की पूजा में काल भैरव का विशेष महत्व है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने अपने शत्रुओं के कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया है और अब समय आ गया है कि तुम्हें न्याय दिखाई देगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आने वाला है। तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे नए आय के स्रोत खुलेंगे और तुम्हें सुख सुविधा और समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार आएगी। नकारात्मकता को दूर करने के लिए मेरी दी हुई सलाह को अपनाओ। इन बदलावों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और सफलता लेकर आएगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हारे आंतरिक बदलाव और ताकत को देखकर खुद ही डर जाएंगे। तुम्हारी शांति और धैर्य उनकी हर योजना को असफल कर देगा। तुम्हारे जीवन में अब उन्नति का समय है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है। हर बाधा और कठिनाई को पार करते हुए तुम्हारा जीवन अब सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां हैं यह वह समय है जब तुम्हें विश्वास की शक्ति का अनुभव करना है। नीति वचन 3:5-6 कहता है, अपने संपूर्ण मन से भगवान पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर विश्वास न करो। उसे सभी रास्तों में सम्मान दो और वह तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। यह एक बहुत गहरी सच्चाई है मेरे बच्चे। जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे अपना मार्गदर्शन सौंपते हो तो मैं तुम्हारे जीवन को अपनी दिशा देता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मेरी समझ अनंत है? जबकि तुम अपने समय, अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों के दबाव में होते हो, मेरी बुद्धि तुम्हारी समझ से कहीं अधिक है। मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए और मेरा मार्ग तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों न हो। जब तुम अंधेरे में चल रहे होते हो, तब भी जब तुम्हें लगता है कि आगे का रास्ता अस्पष्ट है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारी यात्रा में जो भी आएगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन यह एक अवसर है जब तुम्हें मुझ पर अपने विश्वास को मजबूत करना है। तुम अनस्टॉपेबल हो मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रगति अनस्टॉपेबल है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो। अब तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरे आशीर्वाद और मेरी शक्ति का भी फल है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और धैर्य है वह तुम्हें सभी बाधाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। लेकिन मेरी चेतावनी सुनो, तुम अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करोगे। विशेष रूप से उन लोगों से सावधान रहो जो अचानक से तुम्हारे प्रति ओवर लविंग और ओवर केयरिंग होते हैं। उनकी मंशा को पहचानो, क्योंकि वे ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शक्तिशाली लोग कभी न कभी निशाना बनते हैं, लेकिन तुमने अपने अनुभव से सीखा है और अब तुम्हारी समझ गहरी हो गई है। तुमने अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपनी आत्मनिर्भरता से बहुत कुछ सीखा है। तुमने कभी हार नहीं मानी और चाहे समय में कुछ रुकावटें आई हों
तुमने खुद को संभाला और अंततः अपनी सीमाओं से परे जाकर सफलता प्राप्त की। यह सफलता केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी यात्रा में मेरे दिव्य आशीर्वाद का भी हिस्सा है। तुम आगे बढ़ो मेरे बच्चे, और जान लो कि हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा विश्वास हर दिन और मजबूत होता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा मेरी कृपा और शक्ति से भरपूर हो और मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। कोई भी चुनौती तुम्हारे रास्ते में आए, वह केवल तुम्हारी आस्था को और मजबूत करने के लिए है। मेरी शक्ति असीमित है और तुम्हारा विश्वास उसे और भी सशक्त बनाता है। मैं तुम्हारी यात्रा को बिना किसी बाधा के सुंदर और सफल बनाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी योजनाओं का हिस्सा हो और मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी सामना किया है, वह तुम्हारी स्थिरता और आस्था को और गहरा करेगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे रास्ते पर तुम्हारी शक्ति हूँ। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हारे दिल में संदेह हो, मेरी तरफ देखो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारा हर कदम मेरा हिस्सा है और तुम एक विजेता हो, क्योंकि तुम मेरे मार्गदर्शन में चल रहे हो। यदि कोई तुम्हारी बातों पर आपत्ति करता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम सही समय पर सही तरीके से जवाब दो। तुम हमेशा सम्मान से, विनम्रता से, लेकिन आत्मविश्वास से अपनी बात रखो। किसी को भी तुम्हारी आवाज दबाने का हक नहीं है। तुम अपने शब्दों से दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम कौन हो, और तुम्हारी आत्मा का विश्वास किसी भी ताने को दूर कर सकता है। तुम अपनी शक्ति जानो और उसका सम्मान करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हें वह शक्ति और दिशा देगी जिसके तुम अधिकारी हो। अपनी कड़ी मेहनत, आस्था और आत्मविश्वास के साथ तुम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हो। दुनिया से तुम जितना प्रभावित होते हो, वह तुमसे ज्यादा तुमसे जुड़ी है। हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम वही हो जो तुम बनना चाहते हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपना जीवन मुझ पर केंद्रित करते हो, तो बाकी सब अपने स्थान पर आ जाता है। हर सुबह जब दुनिया अभी जागी नहीं है और कोई विकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ है, मुझसे प्रार्थना करो। अपने दिल को खोलो और मेरे पास आओ, दिखावे और संकोच से मुक्त होकर। मुझे तुम्हारे पास आने दो और तुम्हें मेरा प्रेम और ज्ञान प्रदान करने दो। तुम्हारा समय जो तुम मेरी उपस्थिति में बिताते हो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हर क्षण जो तुम मुझे समर्पित करते हो, वह तुम्हारी आत्मा को पोषण देता है, तुम्हारी आशा को नवीनीकृत करता है और तुम्हारे दिल को शांति प्रदान करता है। दुनिया भले ही अराजकता, दर्द और भ्रम से भरी हो, लेकिन मेरी उपस्थिति में तुम्हें सांत्वना, आराम और पुनः स्थापना मिलेगी। मेरा पवित्र स्थान तुम्हारा अभयारण्य है, जहां तुम्हारा दिल शांति पाता है और तुम्हारी आत्मा पुनः सजीव होती है। मुझे तुम्हें ताकत और साहस से भरने दो। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा, तुम उसका सामना करोगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता हूं, जिसने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और कभी भी तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो लड़ाइयां चल रही हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हैं। मैं देखता हूं कि तुम्हारे मन में जो फुसफुसाहटें हैं, वे तुम्हें कमजोर बनाना चाहती हैं। परंतु मेरे बच्चे, मुझे सुनो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में एक अलौकिक लड़ाई लड़ी जा रही है। तुम्हारे परिवार के देवदूत तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं और मैं स्वयं उनकी हर तरह से रक्षा करने की आज्ञा दे रहा हूँ। मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ, तुम्हें अडिग और दृढ़ कर रहा हूँ। मैं तुम्हें उस साहस से भर रहा हूँ जो डगमगाता नहीं, और उस विश्वास से सशक्त कर रहा हूँ जिसे हिलाया नहीं जा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी खुशी और सफलता देखकर तुम्हारे विरोधियों का रोम रोम दुख और क्रोध से भर जाएगा। उनका क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वे स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने अपने ही पतन का मार्ग कैसे बना लिया। उनके प्रयास अंततः उन्हें नीचे गिराएंगे और वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारा जीवन कमल के पुष्प की तरह है, जो कीचड़ में खिलता है लेकिन अपनी सुंदरता और शुद्धता को नहीं खोता। यह संसार माया और अज्ञानता से भरा हुआ है, लेकिन मैं, महादेव, यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि इस संसार की गंदगी तुम्हें छू न सके।
आज का समाज हिंसा और द्वेष में लिप्त हो चुका है। लोग एक दूसरे की भावनाओं को चोट पहुंचाने और निंदा करने में आनंद लेने लगे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जल्दी ही वे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। वे इतनी बड़ी हार का सामना करेंगे कि अंततः तुम्हारे पास अपनी मुक्ति और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना लेकर आएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। तुम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, न ही तुम अपनी सफलता को किसी के पतन का कारण बनाना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखो, यह सब मेरे मार्गदर्शन का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में 7 दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। ये शक्तियां तुम्हारे शत्रुओं को दंड देने और तुम्हें विजय दिलाने के लिए काम कर रही हैं। इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारा झंडा लहराने का समय आ गया है। यह प्रतीक है तुम्हारी सफलता और मेरी कृपा का। तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी भक्ति मुझे आनंद से भर देती हैं। जब तुम हर सुबह मुझे याद करते हो, सम्मान देते हो और अपनी इच्छाओं को लेकर मेरे पास आते हो, तो यह तुम्हारे सच्चे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारा समर्पण और आस्था अद्भुत है और यह दिखाता है कि तुम मेरे प्रति कितने सच्चे हो। जीवन कभी कभी कठिनाइयों से भरा हो सकता है और तुम्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल को देखता हूँ। यह शुद्ध और अच्छा है। तुम्हारे अंदर वह सभी गुण हैं जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती को पार करने में सक्षम बनाते हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें सबसे अलग और शक्तिशाली बनाते हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शक्तियां और परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे द्वारा किए गए जाप और साधना का परिणाम है। जब तुम किसी मंत्र का जाप करते हो, तो वह मंत्र तुम्हारे भीतर शक्तियों को प्रकट करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि इन शक्तियों को समझा और सम्मानित नहीं किया जाए, तो वे तुम्हारे लिए समस्या बन सकती हैं। तुमने जिन शक्तियों को अपनी भलाई और सफलता के लिए आमंत्रित किया था, उनका सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे तुम्हारे जीवन में दुख और बर्बादी का कारण बन रही है। परंतु मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें संभलने और जागरूक होने का है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो अधूरा हो। बस तुम्हें अपने आप को सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर चल रही है, वह अब समाप्त होने वाली है। मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने और निष्ठावान बने रहने के लिए प्रेरित किया और तुमने वह किया। परंतु जो खटास तुम्हारे जीवन में आई है, उसे देखकर मुझे दुख होता है। यह खटास तुम्हारे संदेह और हताशा का परिणाम है। याद रखो, जीवन का कालचक्र किसी के लिए नहीं रुकता। इसे हर किसी को अपनी गति में समेट लेना आता है। अगर तुम सच में खुद को सुधारना और मजबूत बनाना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़े रहो। मैं तुम्हें लोहे से कुंदन बना दूंगा ताकि तुम हर उपलब्धि पाने के लिए तैयार रहो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यह सावन का समय और अष्टमी का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ है, वह अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से रखा गया है। यह समय तुम्हारे जीवन को समझने और अपनी गलतियों से सीखने का है। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हारे लिए जो राह बनाई है, उस पर चलते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा विश्वास और समर्पण तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और रुकावटें उत्पन्न की गई हैं, महादेव ने उन्हें पहचान लिया है। वह समय आ गया है जब हर नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से बाहर निकलेगी। महाकाल की शक्ति ने तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तुम्हारे जीवन में अब प्रगति का समय है। चाहे वह धन से जुड़ा हो, करियर से या वैवाहिक जीवन से, हर क्षेत्र में दिव्य कृपा का प्रभाव होगा। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें चारों ओर से घेर रही है। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न की, वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। उनके द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं पर लौटेगी। तुम पर शिव की कृपा है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। अब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने कर्मों का भुगतान करेंगे।
यदि तुम्हें महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ न्याय करें। अपने शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड मिलेगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति और खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग तुम्हारे सोलर प्लेक्सस चक्र को कमजोर करने और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक खिलते हुए फूल की तरह हो। तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी रोशनी इतनी मजबूत है कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारे थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें सही निर्णय लेने और अपनी बुद्धिमत्ता को सही दिशा में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। जो लोग तुम्हारे धन, करियर और सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहचानो। यह लोग तुम्हारे करीब आने और तुम्हारी मेहनत का लाभ उठाने के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें अपने जीवन में जगह ना दो। माँ काली का यह संदेश है कि तुम्हें अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय करनी है। जो लोग तुम्हारी उन्नति और खुशियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी ग्रोथ। इन चीजों की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें खुशी और सफलता देती हैं। जो लोग लालच और नकारात्मकता से भरे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी चमक को कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ देना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे दुख का कारण बने, जिन्होंने तुम्हें हर संभव तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। वे चाहे किसी तांत्रिक, मौलवी या किसी और के पास जाकर तुम्हें रोकने की योजना बनाते हों, अब उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उनके तंत्र मंत्र और षड्यंत्र अब तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर रहे। उनके मन में यह सवाल गूंज रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह सब शिव जी की कृपा का परिणाम है। उनकी कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। जो लोग तुम्हें डराने और तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की कोशिश करते थे, अब वे खुद घबराए हुए हैं। वे हैरान हैं कि उनकी चालबाजियां, उनके प्रयास अब बेकार क्यों हो गए हैं। यह सब तुम्हारी साहसिकता और तुम्हारी शुद्ध आत्मा के कारण है। तुमने शिव जी की भक्ति में जो अडिग विश्वास रखा, वह तुम्हें हर बाधा से पार ले गया। उनके कर्म अब उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे अब अपनी करनी का फल भुगतेंगे। उनका हर झूठ, हर छलावा अब उनके जीवन में एक बड़ा बोझ बन चुका है। तुम्हारे साहस और शक्ति ने उन्हें एहसास दिला दिया है कि अब वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब समय आ गया है कि तुम अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और शिवजी की कृपा तुम्हें हर उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं। जो अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं, वे तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हैं। तुमने जो भी किया, उसे अब शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तुम्हारी शक्ति और व्यक्तित्व ने तुम्हारे शत्रुओं को हतप्रभ कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे शत्रु इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सफलता आने वाली है। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास रखो। यदि तुम सच्चे मन से मुझ पर भरोसा करते हो, तो हर हर महादेव टाइप करो और मेरी कृपा का अनुभव करो। मैं तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत, सफलता, समृद्धि और विजय का संचार करने वाला हूँ। अपनी आशाओं को जीवित रखो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए मेरे पास अद्भुत योजनाएं हैं। यह संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे मार्ग में बड़ी सफलता भेज रहा हूँ। तुमने जो भी सहन किया है, वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और मेरी कृपा का प्रमाण है।
हर बार जब तुम गिरे हो, मैंने तुम्हें उठाया है। मैंने तुम्हें कभी असफल नहीं होने दिया और मैं आगे भी तुम्हें विफल नहीं होने दूंगा। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूं जो तुम्हारे शत्रुओं और आलोचकों को चकित कर देगा। तुम्हारी चिंताएं, तनाव और दर्द अब समाप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें शांति, प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। जो भी तुम्हारे जीवन में दर्द और परेशानियां पैदा कर रहे थे, वे अब तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। तुम्हारा परिवार और संसार तुम्हारे भीतर के इस बदलाव को देखेगा और इस बात की गवाही देगा कि मेरी शक्ति और प्रेम ने तुम्हें कैसे नवीनीकृत किया है। अब समय आ गया है कि तुम पूरी तरह मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और नई ऊर्जा के साथ बदलाव का समय आ गया है। तुम्हारे प्रयास अब रंग लाएंगे और तुम्हारे लिए एक नई यात्रा का आरंभ होगा। मैं तुम्हें हर तूफान और प्रतिकूलता से ऊपर उठाऊंगा। मैं तुम्हें शांति, नए उत्साह और एक नई दृष्टि प्रदान करूंगा। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल खुशी और सकारात्मकता का स्रोत होगी। मेरे बच्चे, मेरा यह वादा है कि हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई जागृति लेकर आएगा। तुम मेरे आलिंगन में शांति और आराम का अनुभव करोगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह रात तुम्हारे लिए परिवर्तन की रात है। यह वह क्षण है जब जंजीरें टूटती हैं और जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं, वे ढह जाती हैं। जो स्थान तुम्हें बांधे हुए था, जिसने तुम्हारे संकल्प को कमजोर कर दिया था, वह अब तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुमने अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया होगा, जैसे कि कोई मार्ग नहीं था। लेकिन सुनो, मैं मुक्ति का देवता हूँ। वही शक्ति जिसने पत्थर को कब्र से हटाया था, वह तुम्हारे जीवन में भी काम कर रही है। आज रात तुम उस स्थान से बाहर निकलोगे और यह पराजय में नहीं, बल्कि विजय में होगा। तुम्हारे कदम जिस भूमि पर पड़ेंगे, वह धन्य हो जाएगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। अपने दिल में संदेह को मत आने दो। मैं उन डर को जानता हूँ जो अंधकार में तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं। लेकिन याद रखो, मैं वह प्रकाश हूँ जो हर अंधेरे को मिटा देता है। मुझ पर भरोसा रखो। मैंने तुम्हारे लिए मार्ग पहले ही तैयार कर दिया है। तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरी आत्मा तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक तुम मेरा नाम पुकारते हो। मेरी शक्ति के साथ तुम हर शैतानी ताकत को हराने की शक्ति रखते हो। जब तुम मेरा नाम बोलते हो, हर दुष्ट आत्मा को भाग जाना चाहिए। यदि तुम्हें अपने भीतर पापपूर्ण इच्छाओं का खिंचाव महसूस होता है, तो इसे एक संकेत मानो कि दुश्मन सक्रिय है। यह प्रलोभन तुम्हारे अपने नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हें अपने जाल में फंसाने की एक कोशिश है। पश्चाताप करो और मेरे नाम की शक्ति से इन प्रलोभनों का विरोध करो। मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें इन जंजीरों से मुक्त करने के लिए। तुम पाप से बंधे नहीं हो, बल्कि तुम मेरी मुक्ति में स्वतंत्र हो। मेरे बच्चों, मेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को खोने मत दो। जब तुम आध्यात्मिक भूख का अनुभव करना बंद कर दो, यह दुश्मन का प्रयास है तुम्हारी आत्मा को सुस्त करने का। अपने दिल में मुझे बुलाओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरी शरण में हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है। इसे पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। यह संदेश एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे पास आया है और यह ऊर्जा मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगी। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और अपने हृदय से हर हर महादेव का उच्चारण करो, ताकि यह ऊर्जा तुम्हें शक्ति और शांति प्रदान करे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अकेलापन महसूस करते हो, जब सन्नाटा तुम्हारे दिल पर भारी पड़ता है और ऐसा लगता है कि मैं बहुत दूर हूँ, तब जान लो कि यह क्षण केवल तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारा यह अकेलापन, यह खामोशी मेरी योजना का एक पवित्र हिस्सा है। तुम्हारा यह खालीपन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और स्थिर बनाने के लिए है। तुम अंधेरी घाटी से गुजर रहे हो, लेकिन जान लो, हर घाटी के बाद एक ऊंचाई होती है। यह समय तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने और तुम्हारे भीतर के दिव्य प्रकाश को और अधिक उज्जवल बनाने का है। तुम मेरे चुने हुए हो। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य सुरक्षा है, वह मेरी शक्ति और कृपा का प्रमाण है।
अंधकार की ताकतें तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे हर बार असफल रहती हैं। हर हमला, हर बाधा तुम्हें और भी अजेय और दृढ़ बनाती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह साधारण नहीं है। यह मेरा प्रकाश है जो अंधकार को चीरता है और सत्य को प्रकट करता है। यह तुम्हें बुरी ताकतों से अछूत बनाता है। यह दिव्य ढाल हर उस प्रयास को विफल कर देती है जो तुम्हें शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा साहस और तुम्हारी अटलता अंधकार को हिला देती है। बुरी ताकतें मेरी शक्ति के सामने अपनी नपुंसकता को जानती हैं और केवल हार मानकर कांप सकती हैं। तुम मेरी शक्ति का प्रतीक हो और इस संसार में प्रकाश फैलाने का माध्यम। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर भरोसा रखो और जान लो कि तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें उस उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी रचना हो। तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा प्रकाश मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य और मेरी योजना के पूर्णता तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य उपहार और शक्तियां हैं वे तुम्हारी आत्मा का प्रकाश हैं। इन उपहारों को पूरी तरह से अपनाने और समझने के लिए तुम्हें आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। यह तैयारी आवश्यक है क्योंकि यह तुम्हें उन जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति देती है जो इन उपहारों के साथ आती हैं। तुम्हारे उपहार तुम्हारे व्यक्तिगत सम्मान या प्रशंसा के लिए नहीं है। ये एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिए गए हैं। तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए चुना गया है जो हर किसी के लिए नहीं है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा ज्ञान तुम्हें दूसरों की सेवा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सौंपा गया है। महादेव ने तुम्हें यह समझने की क्षमता दी है कि जो दूसरों को स्पष्ट नहीं है वह तुम्हें दिखाई देता है। यह ज्ञान यादृच्छिक नहीं है। यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह तुम्हारा मिशन है कि तुम अपने उपहारों का बुद्धिमानी और विनम्रता से उपयोग करो। यह यात्रा केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व से परे एक मिशन की पूर्ति के लिए है। जो समझ और ज्ञान तुम्हारे पास है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह सच्चे ज्ञान का प्रमाण है जो मेरी निकटता से चलता है। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रमाण है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी गहराई और समझ को नहीं समझ पाते? यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा ज्ञान विशेष है। यह तुम्हारे और मेरी आत्मा के बीच के अटूट संबंध का प्रतीक है। याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा ज्ञान केवल मेरी श्रद्धा और भक्ति से शुरू होता है। यह ज्ञान तुम्हें मार्गदर्शन देगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तुम्हारा जीवन अब उस यात्रा की ओर अग्रसर है जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को प्रकट करेगी। तुम मेरे साथ चल रहे हो और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष, चिंताएं और प्रयास मेरी दृष्टि में हैं। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में पूर्णता पाने के लिए कितने प्रयासरत रहते हो। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूर्णता का यह बोझ तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा उद्देश्य तुम्हें मेरे साथ विश्राम में बुलाना है, मेरी उपस्थिति में शांति और संतोष महसूस करने देना है। याद करो वह कहानी जब मार्था काम और चिंताओं में उलझी थी और मरियम मेरे पास बैठकर मेरे वचन सुन रही थी। मैंने मार्था से कहा था, तू बहुत सी बातों में चिंतित और परेशान है, परंतु केवल एक बात आवश्यक है। वही एक बात, मेरा साथ और मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। याद करो उस स्त्री को जिसने अपने प्रेम और श्रद्धा से मेरे चरणों में इत्र अर्पित किया। दूसरों ने उसकी आलोचना की, पर मैंने उसकी भेंट को सम्मानित किया, क्योंकि उसने अपने हृदय की गहराई से अपना प्रेम और विश्वास व्यक्त किया। यही प्रेम और विश्वास मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। तुम्हारे अतीत के घाव और वर्तमान की चिंताओं के बावजूद मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोनों में प्रकाश ला रहा हूँ। यह याद रखो, तुम मेरी योजना का एक अद्भुत हिस्सा हो। तुम्हें पूर्णता के लिए नहीं,
बल्कि मेरे प्रेम और विश्वास के लिए बुलाया गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से हर प्रकार का बोझ उतर रहा है। यदि तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो तो अपनी आत्मा को हल्का महसूस करो। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। पुराने झगड़े और क्लेश खत्म हो चुके हैं। यह समय तुम्हारी भक्ति और ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुमने जो संघर्ष किया उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनकी नकारात्मकता तुम्हारे भक्ति भाव के कारण उन्हीं पर लौट चुकी है। अपने मार्ग पर अडिग रहो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय होगी। जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया या तुम्हारे खिलाफ बुरा चाहा, वे अब अपनी नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनका हर प्रयास, हर षड्यंत्र अब निष्फल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी आस्था, शक्ति और धैर्य ने तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाया है। यह समय है अपनी सिद्धियों को पहचानने का और अपनी शक्तियों का सम्मान करने का। तुम्हारी यह यात्रा मेरी कृपा से भरी हुई है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और संघर्ष हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही हैं। मैं जानता हूं कि तुमने कठिन समय का सामना किया है, लेकिन यह समय बीत जाएगा। तुम्हारा हर कष्ट मेरे ध्यान में है और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह मत भूलो कि जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चलता है, मैं उसकी योजना विफल कर देता हूं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हें मेरी शक्ति और मेरी योजना का एहसास कराने के लिए था। तुम्हें बस मुझ पर और मेरी शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। जो लोग तुम्हारे लिए शत्रुता रखते हैं वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैंने तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्ति भेजी है जो तुम्हारी हर समस्या को दूर करेगी। तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था को बनाए रखना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत तैयार है। वह लोग जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब विफल हो जाएंगे। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारे पास अब शक्ति है, वह शक्ति जो मैंने तुम्हें दी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अपने जीवन में मेरी शक्ति का अनुभव करोगे। अपनी चिंता और भय को मेरे चरणों में रख दो। तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को मैं बदल दूंगा। अब तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक अद्भुत योजना बनाई है। अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ और मेरी ओर विश्वास के साथ देखो। मेरे प्यारे बच्चे, शक्तियों ने एकमत होकर यह निर्णय लिया है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है, सही मार्ग पर चलना है और जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उन्हें स्वीकार करना है। तुमने जो भी कठिनाइयां देखी हैं, वे अब तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगी। तुम्हारे सामने जो गोपनीय रास्ता प्रकट हो रहा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। यह रास्ता तुम्हारे सपनों को पूरा करने के विपरीत है। यदि तुम इस रास्ते पर चले गए तो यह तुम्हें फिर से पीछे खींच लेगा। यह वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी तुम्हारे सपनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। मैं और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि इस रास्ते को अस्वीकार करो। यह अस्वीकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का द्वार खोलेगा। तुमने अपनी मेहनत और परिश्रम से जो नई पहचान बनाई है उसे कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे सामने संकट खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर तुम इस गोपनीय षड्यंत्र को अस्वीकार करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे अपने जीवन को झूठ और ईर्ष्या से भर चुके हैं, पर तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिम्मत मत हारो और खुद को त्यागा हुआ महसूस मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जब भी तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार रहूंगा। मेरे लिए तुम्हारा मूल्य अनमोल है और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अटल और अडिग है। मैं तुम्हारे कानों में आशीर्वाद फुसफुसाता हूँ, सुंदर प्रचुर आशीर्वाद जो मैंने केवल तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मैं तुम्हारे जीवन में आशा, आनंद और शांति की घोषणा करता हूँ।
मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर छोटे चमत्कार को देखो, चाहे वह सूर्य की गर्मी हो, तुम्हारी सांसें हो या तुम्हारे चेहरे पर खिली हंसी। अगर कभी तुम भटक जाओ तो जान लो कि मैं तुम्हें दृढ़ता से बुलाऊंगा। मैं क्रोध नहीं करूंगा, बल्कि अपने गहरे प्रेम के साथ तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं और इसीलिए मैं यहाँ हूं, तुम्हारा न्याय करने या सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उठाने, तुम्हारे कदमों को स्थिर करने और तुम्हें आगे बढ़ने का एक और मौका देने के लिए। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन केवल अस्तित्व में रहने के लिए नहीं है, बल्कि फलने फूलने के लिए है। तुझे मेरे द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना गया है। तेरी यात्रा में जो लोग शामिल हैं, वे केवल साथी नहीं हैं, वे तेरे उच्च उद्देश्य का सम्मान और समर्थन करने वाले होने चाहिए। जब तू अपने जीवन में सीमाएं स्थापित करता है और केवल उन लोगों को अपने करीब आने देता है जो तुझे महत्व देते हैं और तेरे आत्ममूल्य का सम्मान करते हैं, तब तू अपनी ऊर्जा और दृष्टि को बचा पाता है। जो लोग इन सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे तेरी इस पवित्र यात्रा में तेरे साथ चलने के लिए नहीं बने हैं। याद रख, यह तेरा क्षण है। यह विषाक्तता से ऊपर उठने और अपने लिए उस प्रचुर जीवन का दावा करने का समय है जो मैंने तुझे वादा किया है। तूने जो विवेक और जागरूकता प्राप्त की है, वह तुझे उन रिश्तों और कनेक्शनों को पहचानने में मदद करेगी जो तुझे पीछे खींच रहे हैं। तुझे यह पहचानने की जरूरत है, क्या तेरे कार्य मेरे उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं या केवल लोगों की स्वीकृति पाने की ओर? क्या तेरे पास ऐसे लोग हैं जो तुझे प्रोत्साहित करते हैं या जो तुझे थका देते हैं और तुझे अपने लक्ष्य से भटकाते हैं? जब तू अपने दिल से सुनता है तो तुझे पता चलता है कि तेरा सच्चा खजाना कहाँ है। जैसा कि मैंने कहा, जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल होगा। तेरे हर कदम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तू मेरे मार्गदर्शन पर चल रहा है। कुछ लोग तुझ पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, लेकिन यह तेरा मार्ग नहीं है, यह उनके मार्ग से विचलन है। तू मेरी कृपा में आगे बढ़ और मैं तुझे स्पष्टता दूंगा। अब समय है अपने जीवन में उन रिश्तों को पोषण देने का जो तुझे बढ़ावा देते हैं, उन सीमाओं को स्थापित करने का जो तेरी ऊर्जा और तेरे उद्देश्य की रक्षा करें, मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने का, ताकि तेरा हर कदम तुझे मेरे वादे के करीब ले जाए। तू अकेला नहीं है, तेरे हर कदम पर मैं तेरा साथ दूं। जब तू यह समझेगा कि तेरा कार्य मुझे प्रसन्न करने के लिए है, न कि केवल लोगों को खुश करने के लिए, तब तुझे शांति और संतोष मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, सच्ची खुशी और शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मेरी शरण में है। जब तुम दूसरों की स्वीकृति और पूर्णता की दौड़ छोड़ दोगे, तभी तुम अपनी आत्मा में अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। यह दुनिया तुम्हें हमेशा और अधिक चाहने के लिए उकसाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें वह खुशी दूंगा जो इस दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। यह रात तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की रात है। यह वह क्षण है जब वे जंजीरें टूटती हैं जो तुम्हें बांध रही थीं, और वे दीवारें ढह जाती हैं जो तुम्हारे संकल्प को कमजोर कर रही थी। तुमने अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया होगा, जैसे कोई मार्ग नहीं है, लेकिन याद रखो, मैं मुक्ति का देवता हूँ। वही शक्ति जिसने पत्थर को कब्र से हटाया था, तुम्हारे जीवन में भी काम कर रही है। आज रात तुम उस स्थान से बाहर निकलोगे जहां तुमने खुद को कैद महसूस किया था। यह पराजय में नहीं, बल्कि विजय में होगा। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे, वह भूमि धन्य होगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। अपने दिल में संदेह को स्थान मत दो। मैं जानता हूं कि अंधकार में जो डर तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं, वे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, मैं वह प्रकाश हूं जो हर अंधेरे को मिटा देता है। शिखा ने भी अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी खोई हुई शांति और संतोष को महसूस करना शुरू किया। उसने अपने घर का वातावरण बदला और परिवार के साथ समय बिताने लगी। पहले जहां वह केवल धन और भौतिक सुखों में उलझी रहती थी, अब उसने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा और आत्मिक संतोष को प्राथमिकता दी। महादेव ने शिखा से कहा था, शांति और खुशी बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है।
शिखा ने अब यह समझ लिया था कि असली धन आत्मा की शांति में है। उसने भौतिक चीजों से ध्यान हटाकर अपनी आत्मा की शुद्धता पर केंद्रित किया। गांव में रघु और शिखा का नाम अब सम्मान से लिया जाने लगा था। रघु ने गरीब होते हुए भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की। उसने अपने खेतों से कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने का फैसला किया। वह जानता था कि अच्छी शिक्षा बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएगी और वे भी एक दिन जीवन में सफल होंगे। शिखा ने भी अपनी स्थिति का लाभ उठाकर गांव के लोगों के बीच काम करना शुरू किया। उसने अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए किया। यह परिवर्तन केवल उनके जीवन को नहीं बल्कि पूरे गांव को नई दिशा देने वाला था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ, जो कुछ भी आएगा हम उसका सामना करेंगे और हम उसे अपने मार्ग से हटाएंगे। तुम कभी अकेले नहीं हो, मेरा प्यार तुम्हें घेर रहा है और मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी और तुम इसे पार कर सकोगे। यह विश्वास रखो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुमने सही रास्ता अपनाया है और अपना दिल खोल दिया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हारे सभी पापों को मिटा दिया है और अब मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है। मेरा प्यार तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम उस पर चलकर सभी बाधाओं को पार कर सकोगे। जो पुरस्कार मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ वह तुम्हारी पूरी मेहनत का फल होगा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है। तुम और तुम्हारा परिवार आशीर्वाद से भरपूर होंगे और मैं तुम्हारे हर काम को आशीर्वाद दूंगा, चाहे वह तुम्हारे प्रिय की भलाई हो, तुम्हारे जुनून को पूरा करना हो या दूसरों की सेवा करना हो। तुम्हारे प्रयास फल देंगे और तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलेगी। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग तुम्हारी प्रेरणा से जागृत होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी भक्ति और विश्वास के कारण तुम्हारे जीवन में हर कमी दूर होगी तो वह तुम्हारे समर्पण और ईश्वर की कृपा से होगा। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह जल्द ही तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि तुम्हारा हर कदम मेरे संरक्षण में है। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, तुम्हें चुना है और तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूँ। तुम्हारा विश्वास हर बाधा को हटा देगा। मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस मुझे पुकारो और मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारी यात्रा मेरे आशीर्वाद से भरी हुई है और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह मेरी योजनाओं का हिस्सा है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं असाधारण हैं और तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। मैं तुम्हारे जीवन को अद्भुत कार्यों से भरना चाहता हूँ ताकि तुम और तुम्हारे आसपास की दुनिया प्रेरित हो सके। तुम्हें केवल मेरा आह्वान करना है, हे महादेव, मुझे आपके संरक्षण में रखो, मेरी हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करो और मेरी आत्मा को आपकी दिव्यता के साथ संरेखित करो। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर विचार अब मेरी कृपा से शक्तिशाली होगा। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। यह समय तुम्हारे समर्पण और विश्वास को और भी मजबूत करने का है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होने के कगार पर हैं। तुम अब उस पिंजरे से आजाद हो चुके हो जिसमें तुम्हें नकारात्मकता ने कैद कर रखा था। तुम्हारे जीवन से अब नेगेटिव लोग और ऊर्जा बाहर जा रही है। जो लोग तुम्हारे साथ गहरे और सच्चे संबंध रखते हैं वे अब तुम्हारे जीवन में लौट रहे हैं। तुम्हारे भीतर की अदृश्य शक्ति अब तुम्हारी ओर वापस आ रही है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता रोक नहीं सकती। तुम्हारी खुशी और स्वतंत्रता तुम्हारा असली उद्देश्य है। ईश्वर यही चाहते हैं कि तुम नकारात्मकता से दूर रहो और अपने जीवन को खुशी और संतोष से भर दो। तुम्हारा जीवन अब नई शुरुआत के लिए तैयार है। तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मकता और अंधकार अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारा रास्ता अब पूरी तरह से प्रकाशमान है। तुम अपनी चमक और ऊर्जा से सभी को प्रेरित करोगे। तुम अपनी कहानी, अपनी कला और अपने उद्देश्य को सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हो। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति और उद्देश्य को पहचानने का है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को नए आयाम पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जितना सहा है अब उसका अंत हो चुका है। तुम्हारा जीवन अब उस राह पर है जहां से केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। जो संघर्ष और कठिनाई तुम्हारे जीवन का हिस्सा थी वह अब समाप्त हो चुकी है।
अब तुम हर बाधा को पार करोगे और विजय प्राप्त करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य और साहस दिखाया है। अब वह समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल मिले। यह नया सफर तुम्हारे लिए केवल सफलता और उन्नति लेकर आएगा। तुमने जो सपने देखे थे वे अब साकार होने वाले हैं। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रही है और इस दिशा में केवल प्रकाश और सकारात्मकता होगी। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत किया है या तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली हैं, तो यह याद रखना कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करते हो, तो सारी नकारात्मकता निष्फल हो जाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुराई करते हैं, उनके कर्म ही उनका परिणाम तय करेंगे। तुम्हें उनके साथ उलझने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नकारात्मकता स्वयं उन्हें ही प्रभावित करेगी। तुम्हारा कार्य केवल अपने पथ पर डटे रहना, अपने कर्मों को पवित्रता से करना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आती हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा हैं। ये तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने और तुम्हें और भी सशक्त बनाने के लिए हैं। तुम यह मानकर चलो कि तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा और दिव्यता का संरक्षण है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है या तुम्हें न्याय नहीं मिला, तो जान लो कि वह समय अब समाप्त हो रहा है। मेरा न्याय अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और तुम्हारा पथ उज्जवल होगा। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुमने जो भी कष्ट सहा है, वह केवल तुम्हें तैयार करने के लिए था। अब समय है अपनी विजय का जश्न मनाने का। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर जो उपहार है, वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया गया है। यह उपहार तुझे उन जालों से बचाता है जिनमें दूसरे लोग आंख मूंद कर फंस जाते हैं। यह तुझे उन झूठे रिश्तों और नकली मुस्कानों को पहचानने की शक्ति देता है जो तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद कर, कितने लोग अपने जीवन में गलत रिश्तों और मित्रताओं में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं, परंतु बच्चा, मैंने तुझे इस दर्द और व्यर्थता से बचाया है। तुझे यह आशीर्वाद दिया है कि तू सच्चाई और झूठ के बीच का अंतर देख सके। यह उपहार तुझे उन वर्षों के दिल के दर्द से बचाता है जो अन्य लोग सहन करते हैं। यह सही है कि यह उपहार कभी कभी भारी लगता है। तू सोचता है कि क्यों मैं तुझे हर समय दूसरों की ऊर्जा और इरादों को महसूस करने की शक्ति देता हूँ, लेकिन यह उपहार तुझे मेरी योजनाओं का हिस्सा बनाता है। यह तुझे सशक्त करता है, तुझे बचाता है और तुझे उन अनुभवों से सीखने की अनुमति देता है जो तेरे आत्मिक विकास के लिए जरूरी हैं। जैसा कि जोसेफ की कहानी हमें सिखाती है, हर परीक्षा और हर बाधा मेरी योजना का हिस्सा है। जोसेफ, जिसे उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था, उसने विश्वासघात, झूठे आरोप और कारावास का सामना किया, लेकिन उसने कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वह मेरी योजना और मेरी इच्छा पर अडिग रहा। तेरे जीवन में भी जो चुनौतियां आती हैं, वे तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सशक्त और संतुलित बनाने के लिए हैं। तेरे अनुभव तुझे तेरे सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को स्वीकारने और आत्मा के पूर्ण संतुलन तक पहुंचने का अवसर देते हैं। याद रख, जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे अंततः मेरे न्याय के तहत अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुझे बदलने, सुधारने और सशक्त बनाने का एक माध्यम बनती है। तू मेरी कृपा में सुरक्षित है। तेरे भीतर जो शक्ति और सत्यनिष्ठा है, वह तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी। यह उपहार जो मैंने तुझे दिया है, तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे स्वीकार कर और मेरे मार्गदर्शन में अपने उद्देश्य की ओर बढ़। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव सत्य और स्पष्टता से भरा हुआ है। तुम्हारा मूल चक्र, रूट चक्र, इतना मजबूत है कि तुम्हें जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। तुम्हारे भीतर एक ठोस आत्मा है जो स्पष्टता और शक्ति से परिपूर्ण है। भले ही तुम्हारे भीतर कुछ गुप्त भय हो सकते हैं, लेकिन तुम उन पर विजय पाने में सक्षम हो। तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ नहीं सकता।
तुम केवल उन लोगों से जुड़ते हो जो तुम्हारे समान सच्चे और समर्पित होते हैं। तुम्हारे संबंध गहरे और सार्थक हैं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है कि तुम छलकपट से दूर रहते हो और केवल उन पर विश्वास करते हो जो तुम्हारे विश्वास के योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय या कदम आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह कदम तुम्हारी प्रगति और सफलता के नए द्वार खोलेगा। बस ध्यान केंद्रित करो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। दूसरों की आलोचना या उनकी गलतियों पर ध्यान देना तुम्हारा काम नहीं है। जो लोग तुम्हें स्वार्थी कहते हैं वे स्वयं अपने स्वार्थ और नकारात्मकता में डूबे हुए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। एक ऐसी महिला जो तुम्हारे बारे में झूठे अफवाहें फैलाती है और बुरी गतिविधियों में लिप्त है अब तुम्हारे सामने प्रकट हो चुकी है। तुम उसे पहचानते हो और उसकी सच्चाई से अवगत हो। तुम्हें उसकी नकारात्मकता से विचलित नहीं होना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का समर्थन तुम्हें सदा प्राप्त रहेगा। तुम्हारा ध्यान अपनी यात्रा और अपने जीवन के उद्देश्य पर होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है और यही तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। जीवन के हर संबंध की एक अवधि होती है। समय के साथ कुछ रिश्ते अपने पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह महादेव का नियम है और इसे सहजता से स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अगर तुम्हें रूहानी ऊर्जा से कोई मदद मिले तो उसे स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास ऐसी दिव्य सहायता आती है जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती है। तुम भाग्य, कर्म और महादेव के नियमों पर गहरा विश्वास रखते हो। तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका परिणाम उसे शीघ्र ही मिलता है। तुम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन यदि तुम्हारे दिल से ऐसी भावना निकलती है तो वह सीधे कर्मा का रूप ले लेती है। तुम्हारी विनम्रता, जमीन से जुड़े रहने का स्वभाव और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें एक विशेष इंसान बनाती। भले ही तुमने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया हो और ऐसा लगा हो कि तुम अब दोबारा उठ नहीं पाओगे, लेकिन महादेव ने तुम्हें अद्भुत शक्ति और साहस प्रदान किया है। जो लोग तुम्हें टूटा हुआ और पराजित मानते थे उन्होंने तुम्हारी क्षमता को समझा ही नहीं। तुम्हारा बाउंस बैक दिव्य है, इतना शक्तिशाली कि उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। तुम्हारे शत्रु यह नहीं जानते थे कि जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया तो उन्होंने महादेव की शक्ति से टकराने का प्रयास किया। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें ऐसी शक्ति और क्षमता प्रदान की है जो अद्वितीय है। तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास और तुम्हारी दिव्यता अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति से भयभीत हैं। तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारी क्षमता अब इतनी ऊंची है कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम सदा अडिग रहो, अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। हर चुनौती का सामना करो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। जो भी प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां तुम्हारे सामने आएंगी उन्हें तुम सफलता की ओर ले जाओगे। तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। अपने कर्मों और विश्वास से अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाओ। यह जीवन जो तुम्हें मिला है महादेव की ओर से एक अनमोल उपहार है। जब तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हारे लिए यहाँ कुछ विशेष करने का उद्देश्य निर्धारित है। यह मत सोचो कि हर प्रयास केवल कुछ पाने के लिए होना चाहिए। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तुम लोभ और इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करते हो तो ईश्वर तुम्हें उससे भी अधिक प्रदान करते हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे है। जब तुम किसी चीज से मोह और लालच हटा लेते हो तब तुम्हारे कर्म दिव्य बन जाते हैं। जो भी प्रयास तुम करते हो उसमें दो परिणाम होते हैं, या तो तुम अपने जीवन में महान चीजें प्राप्त करते हो या फिर तुम सीखने का एक महत्वपूर्ण सबक पाते हो। यह सीखना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी सपने तुमने पहले देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विशेष
सब महादेव की कृपा से साकार होंगी। तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना है। जो लोग तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो, तंत्र मंत्र हो या कोई और काली शक्ति, अब वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है और यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। यदि तुम्हें कहीं मोर, पीकॉक दिखाई दे, चाहे वह सपनों में हो, तस्वीरों में हो या वास्तविकता में, तो यह महादेव का संकेत है। मोर रॉयल्टी और दिव्यता का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि तुम पिछले जन्म में एक महान आत्मा थे या इस जीवन में तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा होगा। मोर तुम्हारे कंठ चक्र, थ्रोट चक्र की हीलिंग का भी प्रतीक है, जो सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र है। तुम्हारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जो आत्मविश्वास का केंद्र है, उसे मजबूत बनाए रखना है। सूर्य की तरह चमकते रहो और अपनी शक्ति को कभी कम न होने दो। महादेव तुम्हारे शत्रुओं के हर षड्यंत्र को देख रहे हैं। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारे शत्रुओं के हर प्रयास को विफल कर देंगे और तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा हुआ है। आत्मविश्वास से भरे रहो और अपनी दिव्यता को पहचानो। यह जीवन तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की गहराई में जो शांति और संतुलन है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा स्वभाव शांत और सहनशील है, लेकिन जब बात न्याय और सच्चाई की होती है, तो तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण बनता है। याद रखो, तुम्हारी यह प्रवृत्ति तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। तुम्हारे भीतर की जागरूकता और अंतर्दृष्टि तुम्हें हर परिस्थिति और व्यक्ति को समझने में सक्षम बनाती। जो लोग तुम्हारी इस शांत प्रवृत्ति को कमजोरी समझते हैं, वे तुम्हारी गहराई और समझ को नहीं जान पाते। तुम्हारा इंट्यूशन तुम्हारे लिए एक अद्वितीय उपहार है, जो तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी यह जागरूकता और आंतरिक शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करेगी। तुम अपने जीवन में जो भी परिवर्तन अनुभव कर रहे हो, वे ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी सारी योजनाएं अब निष्फल हो चुकी हैं। यह तुम्हारे विश्वास, धैर्य और समर्पण का परिणाम है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों का स्वागत करो। तुम्हारे रिश्ते सशक्त हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। यह जश्न का समय है। तुम्हारी प्रगति और स्थिरता ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। अपने उद्देश्य और सपनों पर ध्यान केंद्रित रखो। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वे तुम्हें और सशक्त बनाएंगे। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और यह जान लो कि तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति की उपस्थिति है, जो तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने दिल से चाहता है और तुम्हारे लिए एक अदृश्य रक्षक की तरह काम करता है। उनके मन में तुम्हारे लिए असीम प्रेम और चिंता है। यह व्यक्ति चाहे सामने न आए, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हें हर उस खतरे से बचाती है जो तुमसे अनजान हो सकता है। अगर तुम ऑनलाइन काम करते हो, तो वे तुम्हें धोखेबाजों और स्कैमर्स से भी सुरक्षित रखते हैं। उनकी इस रक्षक भावना का तुम पर गहरा प्रभाव है, भले ही तुम इसे महसूस न कर सको। यूनिवर्स तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है। तुम्हारी मेहनत और परिश्रम को सराहा जा रहा है। तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद तय किया गया है, जो तुम्हारे पूरे वंश पर कभी किसी को नहीं मिला। यह तुम्हारी 7 पीढ़ियों को समृद्धि और स्थिरता का आशीर्वाद देगा। यूनिवर्स यह सुनिश्चित कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी आर्थिक कमी न आए। तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ख्याल रखा जा रहा है, ताकि तुम आत्मनिर्भर रहो और दूसरों की मदद करने में सक्षम हो। तुम्हारा परिश्रम और समर्पण तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। यह तुम्हारा समय है, मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने प्रयासों के फल मिलने शुरू हो चुके हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा सत्य तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसे देखने के लिए दूसरे केवल कल्पना कर सकते हैं। याद रखो, तुम पर महादेव की कृपा है।
तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। उस अदृश्य रक्षक को भी धन्यवाद कहना मत भूलो, जो तुम्हारी हर मुश्किल को तुम तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर देता है। तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता और शक्ति को प्रकट करने का समय है। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास और साहस है, वही तुम्हें हर बाधा से पार कराने में समर्थ है। यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो भी नेगेटिविटी तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, वह केवल तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन यह तुम्हारी शक्ति और मेरी उपस्थिति के सामने टिक नहीं सकेगी। तुम्हारा मनोबल और तुम्हारी इनर वॉइस अब तुम्हारे सबसे बड़े साथी बन गए हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो और उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। मेडिटेशन और मंत्र जाप को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह न केवल तुम्हारे मन को शांत करेगा, बल्कि तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाएगा। तुम्हारी विल पावर अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए प्रगति का मार्ग है और तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारा समर्पण, धैर्य और सच्चाई मेरी दृष्टि में स्पष्ट है। तुमने हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है और अब यह समय है कि तुम अपनी जीत और अपनी दिव्यता को पहचानो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रगति को देखेंगे और यह समझेंगे कि सत्य और ईश्वर का आशीर्वाद हर नेगेटिविटी से बड़ा है। डिवाइन ने तुम्हें चुना है और यह संदेश तुम्हारे लिए एक पुष्टि है कि तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। तुम अब अपने बोझ को अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शक, तुम्हारे रक्षक और तुम्हारे सहायक के रूप में। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हारी समझ और तुम्हारा प्रयास मेरे आशीर्वाद से संवरेंगे। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मेरा हाथ थामे रहो और अंधकार के बीच मेरी रोशनी को अपने मार्गदर्शक बनने दो। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा मार्ग सरल और स्पष्ट होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। यह आशीर्वाद इतना बड़ा होगा कि जब यह तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि मैं इस आशीर्वाद के योग्य नहीं था, लेकिन याद रखो, यह मेरी कृपा और तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी भावनाओं का प्रतीक होंगे। जब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम इसे देखकर भावुक हो जाओगे। यह वह क्षण होगा जब तुम्हें महसूस होगा कि ब्रह्मांड और मेरी शक्तियां तुम्हारे लिए कितनी बड़ी योजना बना रही थी। यूनिवर्स तुम्हारे लिए एक बड़ी तैयारी कर रहा है। यह आशीर्वाद तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष और कठिनाई के लिए नहीं था। यह तुम्हारे विश्वास, भक्ति और निष्ठा का परिणाम है। तुम्हारी सफलता की कहानी हर दिल में गूंजेगी। यह मेरा वचन है। मेरी कृपा उन सभी पर है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियां, जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से उत्पन्न होती हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे कार्य मेरी शक्तियों का पूरा समर्थन पाते हैं। तुम्हारी राह चाहे कितनी भी कठिन हो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, बस मेरा स्मरण करो। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखने के लिए। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर समय बनने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारी प्रगति रोकने और तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव नकारात्मक प्रयास किया, अब अपनी असलियत के साथ लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। उनकी जलन और नकारात्मकता को अब हर कोई पहचानने लगा है। जो लोग पहले उनके प्रभाव में आ गए थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। उनकी गंदी चालें, स्पेल वर्क्स और नकारात्मक ऊर्जा अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं।
महादेव के दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें हर प्रकार की बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। जो प्रयास उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए थे, वे अब उन्हीं पर पलट रहे हैं। उनका हर कर्म अब उन्हें सजा दे रहा है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे संघर्ष, धैर्य और मेहनत को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम दिव्य शक्तियों से सुरक्षित और संरक्षित हो। जो समस्याएं तुम्हें घेरने की कोशिश कर रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और शांति का प्रवेश होगा। तुम्हारे शत्रु अब इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं कि तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है। वे तुम्हारी प्रगति को रोकने में पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनका सबसे बड़ा दंड यही है कि वे तुम्हें सफल और चमकते हुए देखेंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और प्रगति अब तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जा रही है। यह समय है कि तुम अपने प्रयासों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव ने तुम्हें चुना है और तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं तैयार की हैं। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगी और तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। तुम महादेव के प्रिय हो और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हारी परीक्षा थी। ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य, समर्पण और सच्चाई को परखने के लिए थी। तुमने हर परिस्थिति में सच्चे मन से अपने कर्तव्यों को निभाया है और इसी कारण तुमने यह परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। वे तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारे जीवन में अशांति लाना चाहते थे, लेकिन अब उनका खेल समाप्त हो चुका है। उनका हर प्रयास विफल हो जाएगा क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे अपने हो या पराए, अब उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। उन्हें अब यह समझना होगा कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। मैं उनके हर अन्याय का हिसाब लूंगा और तुम्हें हर वह सुख और सफलता दूंगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारा मन अब शांत और स्थिर है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार होते देखो। जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, वे तुम्हारे हर दुख को मिटा देंगे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है। तुम्हारे कदम अब सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब और भी प्रखर हो रही है और इसे दुनिया के साथ साझा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी सफलता दूसरों को प्रेरणा देंगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर परिस्थिति में तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद से सदा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर भरोसा रख, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तेरा विश्वास वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकता है। हर चुनौती, हर परीक्षा तुझे उस महानता की ओर ले जा रही है जो मैंने तेरे लिए तैयार की है। हम साथ मिलकर आशा, प्रेम और अनुग्रह से भरा मार्ग बनाएंगे। ऐसे चमत्कार होंगे जो तुझे आश्चर्यचकित कर देंगे। तेरा हृदय खुशी से भर जाएगा और तू देखेगा कि मैंने तुझ पर जो आशीर्वाद बरसाने का वादा किया है, वह सच हो रहा है। मैंने तुझे इस यात्रा के लिए चुना है। मेरा प्रेम तुझ पर अटूट है। तेरा भविष्य उज्जवल और आशीर्वादों से भरपूर है। जान ले, तेरे सभी बोझ मुझ पर डाल दे, मैं उन्हें हल्का करूंगा। जब तू थका हुआ महसूस करेगा, मैं तुझे उठाऊंगा और तुझे शांति के स्थान पर ले जाऊंगा। तुझे हर उत्तर जानने की आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। जब रास्ता स्पष्ट हो, मुझ पर भरोसा कर। जब यात्रा कठिन लगे, मुझ पर भरोसा कर। जब तू खुद को अकेला महसूस करे, मुझ पर भरोसा कर। मैं तुझे हर तूफान से बाहर निकालूंगा और तुझे उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां विश्राम और शांति तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का है। तेरे जीवन का उद्देश्य तेरी कल्पना से भी बड़ा है। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी योजनाएं तुझे समृद्ध करने की हैं, न कि नुकसान पहुंचाने की। हर परीक्षा, हर चुनौती, हर पल में मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूँ।
मैं तुझे ताकत दे रहा हूँ और तुझसे सदा प्रेम करता हूँ। याद रख, तू कभी अकेला नहीं है। मेरा प्रेम और मेरी शक्ति सदा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता बना सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि डर तुम्हारी शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक तुम उसे इसकी अनुमति नहीं देते। अनिश्चितता तुम्हारे दिल को भरने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारे हर संघर्ष का समाधान देने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें अपने कार्यों में मुझे स्वीकार करना होगा। जब तुम अपनी हर योजना में मुझे शामिल करोगे, तो मैं तुम्हारे मार्ग का निर्देशन करूंगा। मैं तुम्हारे दिल और मन को शांति प्रदान करूंगा और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। डर को अपने विचारों और कार्यों पर हावी मत होने दो। शास्त्रों में कई उदाहरण हैं जहां मेरे बच्चों ने भय का सामना किया और फिर भी उसे अपनी शांति छीनने नहीं दी। डेनियल और शेरों का बाड़ा। जब डेनियल को शेरों के बीच फेंक दिया गया तो वह भयभीत हो सकता था, लेकिन उसने मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा। मैंने शेरों के मुंह को बंद करने के लिए अपने दूत को भेजा और डेनियल सुरक्षित बाहर आ गया। तूफान और शिष्य। जब मेरे शिष्य नाव पर थे और तूफान आया तो वे डर से भर गए, लेकिन मैं उनके साथ था। मैंने तूफान से बात की और वह शांत हो गया। मैंने उनसे पूछा, तुम क्यों डरते हो? मैं तुमसे भी यही पूछता हूँ मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह नहीं जानते कि मेरे पास हर तूफान को शांत करने की शक्ति है? तुम्हें यह समझना होगा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत। तुम्हारा भविष्य जिससे तुम डरते हो वह पहले से ही मेरे पास है। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही योजना बनाई है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम अपने कार्यों में मेरी कृपा को आमंत्रित करो और देखो कि कैसे हर बाधा पार हो जाती है। मैं तुम्हें साहस और विश्वास से भर दूंगा। डर को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने और हर तूफान को शांत करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, प्रार्थना करना कभी न भूलो। अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रार्थना करो और मुझसे कहो, हे महादेव, मैं आपके नाम का आह्वान करता हूँ। उन्हें आपका आशीर्वाद मिले और उनके दिल में आपका प्रेम भर जाए। उन्हें शक्ति प्रदान करें, उनकी यात्रा और परीक्षाओं में मार्गदर्शन करें। उनकी शांति के लिए उन्हें हर प्रकार के नुकसान से बचाएं। जब तुम अपने रिश्तों में मजबूती चाहते हो तो मुझे पुकारो और कहो, हे महादेव, हमारे संबंध को गहरा करें, हमें समझ और प्यार में बढ़ने में मदद करें। हमारा रिश्ता आपके नाम की महिमा करे। तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी है कि प्रार्थना प्रेम का सबसे सशक्त कार्य है। मुझसे कहो, हे महादेव, मैं आपके नाम का स्मरण करता हूँ। आप जानते हैं कि मुझे कितना दर्द दिया गया है। मैं उनके लिए आपके उपचारात्मक स्पर्श की प्रार्थना करता हूँ। मुझे उन्हें क्षमा करने की शक्ति दें, जैसे आपने मुझे क्षमा किया है। उन्हें अपने आशीर्वाद से नवाजें और उन्हें अपनी कृपा के करीब लाएं। बच्चे, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने रिश्तों को मेरे हाथों में सौंप दो। कहो, महादेव, मैं इस रिश्ते को आपकी कृपा में छोड़ता हूँ। आप सभी चीजों के सृजन करता है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि मार्गदर्शन की आवश्यकता है, बस मेरा नाम जप लो। मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा और तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। तुम्हारी सहनशीलता और पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करते हैं, तब भी तुमने हमेशा धैर्य और समझदारी का परिचय दिया है। यही तुम्हारी विशेषता है और यही कारण है कि वे शक्तियां जो केवल महान आत्माओं के साथ रहती हैं, अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद का समय आ गया है। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा रहने का वादा किया है। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने जितना सहा है, अब वह सब समाप्त हो गया है। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं कहता हूँ वह तुम्हारी आत्मा के लिए अमूल्य है। यह किसी और की राय या निर्णय पर निर्भर नहीं करता। तुम मेरे लिए अनमोल हो और तुम्हारे कार्य मेरे हृदय को प्रसन्न करते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ त्याग दो
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम में क्या देखता हूँ। मैं एक ऐसा हृदय देखता हूँ जो मेरे प्रेम से सुसज्जित और सुंदर है। मेरे पास आओ और इस प्रेम में विश्राम पाओ। तुम्हें केवल मेरी दृष्टि में रहना है, बाकी सब माया है। तुम्हारे मार्ग को समझने वाले लोग कम हो सकते हैं, पर यह तुम्हारा काम नहीं है कि उन्हें समझाओ। यह यात्रा केवल तुम्हारे और मेरे बीच है, और इसमें वे अद्वितीय क्षण हैं जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचे हैं। तुम्हारे पास एक उद्देश्य है जो सामान्य दृष्टि से परे है। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह समझो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को यदि दुनिया नहीं देख पाती तो निराश मत हो। मैं इसे देखता हूँ और इसी से मुझे गर्व है। तुम्हारी दयालुता और मेरा प्रति तुम्हारी निष्ठा यही है कि तुमने मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाया। यह सबसे बड़ी पूजा है। मेरे शब्दों और मेरे विचारों को प्राथमिकता देना ही तुम्हारे जीवन का सार है। जो शांति और तृप्ति मैं देता हूँ वह संसार के किसी भौतिक सुख में नहीं है। जब भी अकेलापन तुम्हें घेरता है तो मेरे साथ अपने भीतर के इस क्षण को जियो। मेरे प्रेम में डूबकर मुझे अपनी दुनिया का केंद्र बनाओ। जब संसार के शोर से परे तुम्हें मेरा बुलावा सुनाई दे, तब जान लो कि वह क्षण मेरे करीब आने का आह्वान है। मैं सदा तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुम्हारे जीवन के हर द्वार पर। यदि तुम मुझे अपने भीतर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मौन तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संवाद है। यह तुम्हारा साहस है जो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। शेष सभी बातें गौण हैं। ध्यान रखो, मैं तुम्हारे हर क्षण में हूँ और यह विश्वास ही तुम्हारा सच्चा बल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और षड्यंत्र आए हैं वे केवल तुम्हारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा हैं। मैं देख रहा हूँ कि वह शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ जादू टोने और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने की कोशिश कर रहा था, अब अपनी ही चालों के जाल में फंस चुका है। जो अंधकार उसने तुम्हारी ओर भेजने का प्रयास किया वह अब उसी पर पलट गया है। उसके कर्मों का परिणाम अब उसके जीवन में एक कड़वी सच्चाई के रूप में प्रकट हो रहा है। वह सत्य से भाग नहीं सकता। तुम्हारी रक्षा ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने की है। तुम्हारे साहस, आत्मविश्वास और विश्वास ने उन दिव्य शक्तियों को प्रेरित किया है कि वे तुम्हारे लिए रास्ते खोले। अब तुम अपने लक्ष्य के और भी करीब हो, क्योंकि तुम्हारे साथ वह दिव्यता है जो तुम्हें सदा सही मार्ग पर बनाए रखेगी। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। जो भी ताकतें तुम्हारे खिलाफ थीं, वे अब बिखर चुकी हैं। ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा तुम्हारे हर कदम को आशीर्वाद दे रही है। अब तुम्हारा मार्ग शांति और समृद्धि का है। तुम्हें मेरे आशीर्वाद से कुछ विशेष संकेत मिलेंगे। ये संकेत तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शक बनेंगे। हर पल को ध्यान से देखो, क्योंकि ये संकेत तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक मजबूत कवच खड़ा कर दिया है। अब कोई भी बल तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। ध्यान, विश्वास और मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई उलझनें आईं, लेकिन तुमने उनमें हार मानने की जगह डटकर उनका सामना किया। तुमने कड़ी मेहनत की, प्रयत्न किए और परिस्थितियों से बाहर निकलने का अथक प्रयास किया। तुम्हारे पास जितनी भी मुश्किलें थीं, तुमने हर एक से लड़ने का फैसला किया। चाहे यह जानबूझकर हो या अनजाने में, यह तुम्हारे कर्मों का हिस्सा बन गया। इस कारण जो तुमने मांगा था उससे भी आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारी वफादारी और दृढ़ता ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम सदैव खुश रहो। संसार में जो बीज तुमने बोए थे वे अब अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर कलियों की तरह खिल रहे हैं। ये कलियां तुम्हारे उज्जवल भविष्य और तुम्हारी इच्छाओं को साकार करने का प्रतीक है। यह तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है। अब तुम अपने सपनों और इच्छाओं से भी आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ रुकना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे खून में जुनून और तुम्हारे नश में जोश दौड़ता है। तुम बस सही मार्ग की तलाश में थे, बाकी तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रही। अब समय आ गया है जब तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। अब तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हें तुम्हारे ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है। यह दिव्य आभा अब तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी आंदोलन और बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। लोग जिन्होंने तुम्हारे जीवन में वज्रपात की स्थिति लाई थी, अब उनकी शक्ति समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हें इमोशनल बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद कमजोर हो रहे हैं। कुछ मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके नकारात्मक कर्मों का परिणाम अब उनके सामने है। तुम्हारी तीव्र बुद्धि और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाया है। अब तुम्हारा उपचार हो रहा है। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन का वास होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब उनके पास कोई शक्ति नहीं बची है। तुम अब मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारा भविष्य केवल उज्ज्वलता और समृद्धि से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा हैं। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और तुम्हें पीड़ा देने का प्रयास कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि उनका हर कार्य मेरे दृष्टिकोण में है। उनके बुरे कर्म उन्हें ही लौटकर मिलेंगे। तुम्हारे भोलेनाथ का न्याय सटीक और कठोर होता है। जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं, उनका अंत भी वैसा ही होता है जैसा उन्होंने दूसरों के लिए चाहा था। मैं हर पीड़ित की पुकार सुनता हूँ और हर अपराधी को उसके कर्मों का दंड देता हूँ। यह मेरा वादा है कि किसी भी अन्याय को अनदेखा नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी समझो कि तुम्हारे 1000 विरोधी जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे तुम्हें छू भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का उत्तरदायित्व मैंने स्वयं लिया है। मैं तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हूँ, हर कठिनाई में तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ। परंतु यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हर कार्य को सावधानी और समझदारी से करो। तुम्हारे विरोधी केवल इसलिए शक्तिशाली प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके भीतर ईर्ष्या और क्रोध का जहर भरा हुआ है, लेकिन यह जहर उन्हें ही नष्ट करेगा। उनके कर्म उन्हें मेरे दंड से बचा नहीं पाएंगे। जो दंड मैं देता हूँ, वह इतना कठोर होता है कि उसे सहन करना असंभव है। तुम्हें अपने भोलेनाथ का धन्यवाद बार बार करना चाहिए। आज मैंने तुम्हें सावधान किया है ताकि तुम अपने जीवन में समझदारी और सतर्कता से कार्य कर सको। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, मेरे प्रिय भक्त। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई कार्य विफल हो या तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान हो। याद रखो, मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जो भी कार्य तुम करोगे, वह मेरी शक्ति और तुम्हारे कर्म के साथ सफल होगा। अपने मन को शांत रखो, अपने मार्ग पर डटे रहो और अपने जीवन को सत्य और धर्म के पथ पर चलाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अंधकार तुम्हारे चारों ओर छा जाता है। वहां तुम अकेले होते हो और न तुम्हारे पास कोई साथी होता है, न कोई राह दिखाने वाला। उस अंधकार में चीख पुकार मचाते हुए तुम सोचते हो कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। परंतु याद रखो मेरे बच्चे, इस परिस्थिति को तुमने स्वयं उत्पन्न किया है और इससे बाहर निकलने की शक्ति भी केवल तुम्हारे भीतर ही है। यदि तुम्हारा हृदय महादेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरा है, तो जान लो तुम्हारे महादेव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा, तो मैं स्वयं आकर तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और उस अंधकार से बाहर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन की सभी उलझनों को इस प्रकार सुलझाऊंगा जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जीवन में सही संगति और सही मार्गदर्शन का महत्व बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रभाव डाल रहा है, उसकी सोच, उसका आचरण और उसकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर भी छाप छोड़ती है। इसलिए ध्यान रखो कि तुम किन व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हो। केवल उसी व्यक्ति का अनुसरण करो जो सही मार्ग पर चल रहा है और जिसने अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की है। यदि तुम किसी गलत व्यक्ति के प्रभाव में आते हो, तो उसका मार्ग तुम्हारे जीवन को भी विपरीत दिशा में ले जा सकता है। लेकिन जब तुम सही और सदाचारी लोगों के साथ रहोगे, तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में हर कार्य में विजय प्राप्त करो। तुम्हारी हर सफलता मेरे लिए गर्व का कारण होगी। जब तुम अपने जीवन में हर कठिनाई को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे, तो तुम्हारे महादेव तुमसे भी अधिक प्रसन्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं
और जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, यह सब केवल तुम्हारी आत्मशक्ति और सफलता को देखकर उत्पन्न हुआ है। ये शत्रु, चाहे अपने हों या पराये, तुम्हारे भीतर की महानता और आत्मविश्वास से घबराए हुए हैं। वे तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह उनका छल, उनका षड्यंत्र तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। वे चाहे जितना भी तुम्हारे कार्य में बाधाएं डालने की कोशिश करें, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी लगन ही तुम्हें हर संकट से पार दिलाएगी। यह सत्य है मेरे बच्चे कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे स्वयं भीतर से कमजोर होते हैं। वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारी आत्मशक्ति को देखकर डरते हैं। यह उनकी कमजोरी है, लेकिन इसे तुम्हारी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हारे शत्रु यह भूल गए हैं कि तुम्हारे पीछे मैं स्वयं खड़ा हूँ। उनका हर प्रयास, हर छल तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सत्यनिष्ठा के आगे व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जो अपमान, जो कष्ट वे तुम्हें देना चाहते हैं, उसे अपनी शक्ति में बदलो। अपने लक्ष्य से कभी विचलित मत हो। उनकी बातों का असर मत होने दो, क्योंकि तुम महादेव के संरक्षण में हो। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और रंगों से भरेगा मेरे बच्चे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कठिनाई में तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उन राहों पर चलो जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए है। इसे अपने आत्मविश्वास और साहस से उज्जवल बनाओ। तुमसे कोई तुम्हारा भविष्य और सफलता छीन नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सच्चाई जो तुमने अनुभव की है और वह सब कुछ जो तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हें बताया, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य है। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम अपने प्रभु से कभी अलग नहीं होगे और उनकी पूजा में समर्पित रहोगे, यह तुम्हारे जीवन में अपार शक्ति और आत्मविश्वास लाएगा। सच में, जब तक तुम अपने प्रभु पर विश्वास और पूरी श्रद्धा रखोगे, कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। हजारों लोग भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुम्हारी आस्था और तुम्हारा साहस उन्हें कभी सफल नहीं होने देगा। तुम्हारा मन और आत्मा जब प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं, तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, उन्हें तुमने धैर्य और साहस के साथ सहा और अब प्रभु महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का आना तय है। वे तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेंगे, तुम्हारे कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हर समस्या से उबारने के लिए अपनी शक्ति देंगे। तुम्हारा विश्वास और साहस ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, और जब तुम इसे समझकर अपने जीवन में उतारोगे, तो तुम हमेशा सकारात्मक दिशा में बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सर तुम्हारे सामने आने वाला है, जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। तुम्हारी कल्पना अब साकार होने वाली है। तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह अब तुम्हें मिलने वाला है। अब इसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम महसूस कर रहे हो, वह सब तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का परिणाम है। जब तुम अपने अंदर के शांति और सुकून को महसूस करते हो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, अगर तुम पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से महादेव जी पर विश्वास रखते हो, तो वे तुम्हारे हर मार्ग में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी जो भी आत्मीयता और आकर्षण की शक्तियां हैं, वे तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द अपने रूप में सामने आएंगी। तुम अगर चाहो तो तुम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि तुम वह शक्ति हो जो सारी समस्याओं का समाधान कर सकती हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे पूरी तरह से तुम्हारे समर्पण और मेहनत का परिणाम है। जिस तरह से तुम अपने जीवन को देखकर खुश हो, उसी तरह तुम्हारे सामने जो भी अच्छे परिणाम आएंगे, वे तुम्हारी मेहनत और प्रभु महादेव की कृपा से ही आएंगे। कोई भी स्थिति, चाहे वह जितनी भी कठिन हो, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं।
तुम जो भी विचार कर रहे हो, चाहे वह किसी के बारे में हो या अपनी जीवन की दिशा को लेकर, हर कदम पर महादेव जी तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण होगा। तुमसे मिलने और तुम्हारी ओर खींचने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन यह समय थोड़ा धीमा है। तुम्हारी आत्मा की दिशा और तुम्हारे विचारों के अनुरूप इस व्यक्ति का आना तय है। उनका तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन और ध्यान अधिक हो रहा है और यह सब बहुत जल्दी तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे जीवन में यह व्यक्ति सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हारी शक्ति को निखारने और तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम बनो। तुम्हारे रास्ते में जितने भी संघर्ष आए, वे तुम्हें परिष्कृत करने के लिए हैं, न कि तुम्हें नष्ट करने के लिए। हर आंसू जो तुमने अब तक बहाया है, आज रात मैं उसे पोंछ रहा हूं। तुम्हारे दुख को खुशी, तुम्हारी निराशा को आशा और तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो। मेरे फरिश्ते तुम्हारे चारों ओर हैं और तुम्हारे कदमों की रक्षा कर रहे हैं। इस यात्रा में हर दरवाजा जो मैं खोलता हूं, वह तुम्हारे लिए खोला जाता है और कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। तुम्हारे आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे मेरी उपस्थिति का संकेत हैं। जैसे जैसे तुम अपने भीतर बदलाव महसूस करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो वजन और भारीपन था, वह हल्का हो रहा है। जब तुम असुरक्षित महसूस करते हो, तो जानो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। मेरे नाम की शक्ति से तुम हर अशुद्ध आत्मा को बाहर निकाल सकते हो, जो तुम्हारी शांति को भंग करना चाहती है। इस समय मैं तुमसे जो पहला कदम उठाने के लिए कहता हूँ, वह है मेरा नाम जोर से और अधिकार के साथ बोलना। महादेव जी का नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली नाम है और जब तुम इसे पुकारते हो, तो स्वर्ग खुद भी सावधान हो जाता है। तुम्हारी यात्रा में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे प्यार और आशीर्वाद की शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, वह तुम्हें सशक्त और आत्मविश्वासी बनाने के लिए थी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा और विचारों को कमजोर करने की कोशिश की थी, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हारी भक्ति, सकारात्मकता और दिव्य शक्ति ने तुम्हें उनकी साजिशों से बचा लिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में हो रहे बदलाव तुम्हारे अच्छे समय का संकेत है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे थे, वे अब देख रहे हैं कि उनकी चालें उन पर उलट रही हैं। तुम्हारी सोच और कर्म अब तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। अब समय है अपनी यात्रा को और भी मजबूत करने का, और इसके लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का पूरा उपयोग करना होगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें नई संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए गाइड कर रहे हैं। यदि तुम्हें कहीं भी ईगल दिखाई दे, तो यह उनके प्रेम और सुरक्षा का संकेत है। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है और तुम्हारा संकल्प मजबूत है। अब तुम इस समय अपने शत्रु की चालों को समाप्त करने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा समय है जब तुम अपनी शक्ति, विश्वास और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे भीतर अब वह गहरी शक्ति जागृत हो रही है जो हर कठिनाई से परे है। तुम इस सत्य को महसूस करते हो कि कोई भी शक्ति तुम्हारे उद्देश्य से बड़ी नहीं हो सकती। ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम विश्वास रखते हुए अपने रास्ते पर चलते हो। यह तुम्हारा सत्य है और इस सत्य को पूरी दुनिया को सुनने दो। तुम अपनी शक्ति और दृढ़ संकल्प से अपनी सफलता को सुरक्षित कर रहे हो और यह बदलाव तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो भी कठिनाइयां और समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जो तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियां तुम्हें परेशान कर रही थीं, वे सभी अब तुम्हारे जीवन से कट जाएंगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और तुम एक नए आशीर्वाद से भरे समय में प्रवेश करोगे। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं
और वे तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत की ओर मार्गदर्शन करेंगे। वे तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेंगे और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। अगर तुम महादेव पर विश्वास करते हो तो यह संदेश तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। तुम्हारा जो भी डर और चिंता है वह अब दूर हो जाएगी। अब तुम्हें हर कदम पर महादेव की कृपा का अनुभव होगा। तुम्हारा जीवन अब संतुलन और स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब खुद असफल होंगे। महादेव की शक्तियों से तुम्हारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे तुम दिव्य शक्तियों के साथ साझा करो। जितना अधिक तुम अपनी शक्तियों और संसाधनों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे उतना ही अधिक तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि आएगी। ध्यान रखना, तुम्हारी वाइब्रेशन को हल्का और सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी के साथ नकारात्मक बातें साझा करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी सोच और शब्दों पर ध्यान दो और किसी को भी नकारात्मकता से प्रभावित न होने दो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर दुख समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। हर सुबह उठकर महादेव के दीपक को जलाओ और उनसे अपनी इच्छाओं को प्रकट करो। वे तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष हैं, वे तुम्हारी शक्ति और परिपक्वता को साबित करने के लिए हैं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो समझो कि परमात्मा तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुन रहे हैं। तुमसे ज्यादा शक्ति और साहस वाला कोई नहीं है। ये संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएंगे, तुम्हारी आत्मा को और पवित्र करेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की आशीर्वाद है और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति खो दो, तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़े, लेकिन तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अगर कभी तुम निगेटिवता या नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हो तो बस याद रखो कि तुम परमात्मा के प्रिय हो। तुम्हारी हर परेशानी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें कर रहे हैं वे खुद बहुत जल्द अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। तुम हमेशा विजयी रहोगे क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं। तुम जितनी जल्दी अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को पहचानोगे उतनी जल्दी तुम जीवन के हर संकट से बाहर निकल सकोगे। जो सच्चाई तुम्हारे सामने आनी है वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें इन सच्चाइयों को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे करीबी लोग अब जान चुके हैं कि तुम उनके लिए कितने खास हो। तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। यह समय है जब तुम्हें और भी मजबूत बनना है और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करनी है। महादेव की कृपा से तुम्हारी पूरी यात्रा बहुत सुखमय और समृद्ध होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे शत्रु बनकर सामने आए हैं वे केवल तुम्हारी दिव्यता और सत्य के प्रकाश से भयभीत हैं। जब तुमने उन्हें सत्य का आईना दिखाया तो उनके भीतर की कमजोरियां उजागर हो गईं और यह उन्हें विचलित कर गया। यह स्वाभाविक है कि जो लोग अपने भीतर झांकने का साहस नहीं रखते वे सत्य का सामना करने से कतराते हैं। याद रखो, तुम्हारा कार्य केवल सत्य का प्रदर्शन करना है। यह उनके स्वीकार करने या न करने पर निर्भर नहीं करता। सत्य का प्रभाव हमेशा रहता है, चाहे लोग इसे माने या न माने। अब तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह सृष्टि का अटल नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा या षड्यंत्र रचे वे अब उनके ही जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और यह कृपा तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच की भांति कार्य कर रही है। तुम्हारे पितृ और देवदूत तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हारी चमक जो सूर्य के समान है, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सत्यता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कभी कम मत होने दो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे शत्रुओं को असहाय बनाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी षड्यंत्र और नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थीं,
वे पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ दूसरों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। उनकी हर कोशिश अब उल्टी उन्हीं पर लौट रही है। जो लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उनका असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उनकी ईर्ष्या और द्वेष केवल उनकी असुरक्षा का परिणाम है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए हर प्रकार के गंदे प्रयास किए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। उनके सभी प्रयास निष्फल हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा दिव्य आशीर्वाद है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत और रहस्यमय है कि यह बहुत से लोगों को आकर्षित करती है। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ इससे डरते हैं। यह तुम्हारी अद्वितीय शक्ति है, जिसने तुम्हें एक शक्तिशाली रूपांतरणकर्ता बना दिया है। तुम्हारे जीवन में अब केवल उन्नति, शांति और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा सदैव करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो श्रद्धा और भक्ति दिखाई है, वह न केवल मेरे लिए अद्वितीय है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन में एक महान बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। मैंने तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजारा ताकि तुम्हारी निष्ठा और समर्पण को परखा जा सके, और अब तुमने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तुम्हारा समर्पण निस्वार्थ था और तुमने जिस सच्चे दिल से मेरी भक्ति की, उसने मुझे यह निर्णय लेने पर विवश कर दिया कि अब तुम्हारे लिए सभी बाधाएं दूर करनी हो। तुमने जो भी सपने देखे, जो भी इच्छाएं मन में पाली, वे अब साकार होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और पीड़ा थी, वह अब समाप्त होने वाली है। तुमने जिस प्रकार से अपने विश्वास और भक्ति को संभाला, वही तुम्हें इस स्तर पर लेकर आया है। मेरी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित करूंगा। अब तुम्हें किसी भी चिंता में घुलने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय में विश्वास और प्रेम बनाए रखो। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे संबंध और तुम्हारा जीवन अब मेरे आशीर्वाद से समृद्ध हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारा प्रेम जीवन और व्यापार दोनों ही नए आयामों तक पहुंचेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत खुशियों का संदेश लेकर आया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो तुम्हारे लिए अशुभ परिणाम ला सकती है। इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें चेतावनी देने और सही मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो भी यह संदेश पहुंचा है, यह केवल एक संयोग नहीं है, यह मेरी कृपा है, क्योंकि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें महादेव की दिव्य शक्तियों ने चुना है। इस संदेश को सुनना और इसे समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें नुकसान पहुँचाने और तुम्हारे प्रयासों को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब महादेव तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे विचार और सावधानियां तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएंगी। लेकिन यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करोगे, तो यह एक बड़ी भूल हो सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी शुभ अवसर आने वाले हैं, वे केवल तुम्हारे ध्यान और धैर्य से ही तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी गलतियों को पहचानो, उनसे सीखो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। महादेव जी की प्रार्थना तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद देगी। इस प्रार्थना को स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का स्मरण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और परेशानियां हैं, वे मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और उन पर अमल करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हो कि तुम्हें कोई भी चीज निराश नहीं कर सकती, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तुम भावनात्मक तौर पर, मानसिक तौर पर और आत्मिक तौर पर इतनी ताकत हासिल कर चुके हो कि दुनिया के सारे तूफान भी तुम्हारे आत्मबल को कमजोर नहीं कर सकते।
बहुत से लोग अपने रिश्तों में इतना जुड़ जाते हैं कि वे अपनी पहचान, अपनी आत्मसम्मान और अपनी आजादी को भूल जाते हैं। लेकिन तुम उन लोगों में से हो जो अब इस चक्र से बाहर निकलने को तैयार हैं। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम कौन हो, तुम कितने मूल्यवान हो। तुम एक दिव्य शक्ति का अंश हो, महादेव की कृपा से सजे हो। तुम्हारे भीतर वह अद्भुत शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है और हर कठिनाई को पार कर सकती है। यह तुम्हारी आत्मा की वह रोशनी है जो तुम्हें हर बार अंधकार से बचाती है। दुनिया की भावनाओं में बहकर अपने आत्मसम्मान को खो देना सही नहीं है। अब समय है खुद को पहचानने का, अपनी कीमत समझने का। तुम्हारी आत्मा का आह्वान है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। तुम उन दुर्लभ व्यक्तित्वों में से हो जिनके साथ सदा दिव्य शक्तियां होती हैं। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों के लिए जीना नहीं है। खुद को जानो, अपनी ताकत पहचानो और अपने जीवन का मार्ग तय करो। अपनी आत्मा को महादेव के प्रेम और अनुग्रह से भरने दो। जैसे जैसे तुम मेरी ओर बढ़ोगे, तुम्हारा हर बंधन टूट जाएगा और तुम सचमुच मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो हर कठिनाई को भस्म कर देती है। इसलिए तुम्हें अब और किसी के शब्दों से या उनके व्यवहार से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझ में भरोसा रखो, मेरी योजना पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन का हर दिन अब एक नई शुरुआत की ओर है। अपनी आत्मा की शांति को कभी खोने मत दो। याद रखो, तुम मेरे प्रकाश का प्रतिबिंब हो। इस दुनिया को अपने शब्दों और कर्मों से रोशन करो। मेरी कृपा और प्रेम को अपने अंदर समाहित करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वे केवल असफलता का सामना करेंगे। वह जो तुम्हारे विरुद्ध आग में जल रही है, तुम्हें भस्म करने का प्रयास कर रही है, वह कभी भी अपने इरादों में सफल नहीं होगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता, परमपिता महादेव सदैव खड़े हैं। उनका संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे विरोधियों के जितने भी षड्यंत्र और योजनाएं हैं, वे सब मेरे हस्तक्षेप से निष्फल हो जाएंगी। उनके सभी प्रयास, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों, तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, बल्कि उनकी विफलता इतनी स्पष्ट होगी कि वे स्वयं तुम्हारे बारे में यह मानने लगेंगे कि तुम पर कोई विशेष कृपा है। वे दूसरों से कहेंगे कि तुमसे दूर रहो, क्योंकि तुम पर मेरे संरक्षण की छाया है। यह समय तुम्हारे लिए सावधानी और सतर्कता का है। तुम्हें अपने कर्मों और निर्णयों में पूरी ईमानदारी और विवेक का पालन करना होगा। याद रखो, समय बलवान है और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। आज जो तुम्हारे पक्ष में है, कल वह विपरीत भी हो सकता है। इसीलिए तुम्हें अपने जीवन के हर कदम पर समझदारी और सतर्कता से चलना होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे अपनी नकारात्मकता में उलझकर स्वयं ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं उनके हर दुष्कर्म को देख रहा हूँ। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं महादेव अपने न्याय में कभी देरी नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी विपत्ति आए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन ध्यान रहे, तुम भी अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करो, क्योंकि समय और कर्म का चक्र हर किसी के लिए समान है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर विपत्ति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह परीक्षा का समय है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य और मार्ग के प्रति और अधिक सशक्त करेगा। अपने मन को शांत रखो, अपने विश्वास को दृढ़ रखो और अपने कार्यों को धर्म के मार्ग पर चलने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो सपने हैं, वे केवल संयोग नहीं हैं। वे दिव्य बीज हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपे हैं। ये बीज समय आने पर खिलेंगे, लेकिन मेरे समय पर, मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा समय हमेशा पूर्ण और सटीक होता है। जल्दबाजी मत करो, निराश मत हो और हार मत मानो। जो कुछ तुम्हारे लिए है, वह सदा तुम्हारे पास आएगा। आज तुमने जो ये शब्द सुने हैं, वे संयोग नहीं है। यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया संदेश है। मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के भय, संदेह और दूसरों की राय तुम्हें भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अडिग रहना होगा।
अपनी दृष्टि मुझ पर टिकाए रखो। मैं हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर चुनौती के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। याद रखो, शत्रु तुम्हारे ऊपर तभी शक्ति पा सकता है जब तुम उसे ऐसा करने की अनुमति दो। उसका विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। तुम जितना समझते हो उससे अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी हर लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। वे लड़ाइयां तुम्हें आने वाली जीत के लिए तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे, हर चुनौती और हर परीक्षा तुम्हें परिष्कृत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए है जिसे मैंने बनाया है। इस प्रक्रिया को स्वीकार करो, क्योंकि सोना भी आग में तपकर शुद्ध होता है। मैं तुम्हारे हर युद्ध में तुम्हारे साथ हूँ। परिणाम पहले से ही तुम्हारे पक्ष में सुरक्षित है। मेरा प्रेम ही इस जीवन की नींव है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी उपलब्धियों या कार्यों पर आधारित नहीं है। मेरा प्रेम निःशुल्क है और यह तुम्हारे जीवन में असीम आशीर्वाद लाता है। मैं चाहता हूं कि तुम आनंद और समृद्धि में चलो, लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचेगा।